नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मन की लेखनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कृपया कुछ देर के लिए जल्दी से आप भी ज्वाइन करें। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो रेगुलर मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं, उस पे लाइक कमेंट करते हैं, जुड़े रहते हैं मेरी आईडी से, फेसबुक से या यूट्यूब से। बहुत बहुत मेहरबानी। मैं मानती हूँ कि मेरा कंटेंट जो है वो ज़्यादा हंसी मजाक वाला नहीं होता, थोड़ा गंभीर होता है। शायद किसी को बुरा भी लगता हो, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ मुद्दों पर हमें गंभीर होना ही होगा। हंसी मजाक के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपसी दिनचर्या की बात कर सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम जीते हैं, जो समस्याओं से जूझते हैं, उन पर हम बात कर सकते हैं। तो कृपया, बहुत बहुत धन्यवाद जो बुद्धिजीवी लोग, जो अच्छे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे पेज से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कृपया जल्दी से चले आएं। थोड़ी देर के लिए मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से अपनी बात को रखूं, और क्योंकि सभी व्यस्त हैं, परीक्षाओं का दौर चल रहा है, शायद कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की परीक्षाएं हो भी गई हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों को जो परीक्षा दे रहे हैं, जो दे चुके हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने जीवन में अच्छा करें, उनके रिजल्ट अच्छे आए। और यदि किसी वजह से अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं तो भी बच्चों को डिप्रेस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा ही मात्र जीवन का एक मकसद नहीं है, या अंक ही एक मात्र मकसद नहीं है। उन बच्चों को भी उत्साह से आगे बढ़ना होगा। भले ही परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन जरूरी नहीं है, अगली बार परीक्षा में फिर से बैठिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़े से जागरूक हो जाइए, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिलेंगे। मैं मानती हूँ, और बहुत से लोगों का ये मानना है, और ऐसा हुआ भी है कि जो लोग एक बार सफल नहीं हुए हैं, नेक्स्ट टाइम या दूसरे टाइम या तीसरे टाइम जिन्होंने फिर से मेहनत की है, फिर से कोशिश की है, तो बहुत अच्छे अंकों से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। ये मैंने अपने जीवन में देखा भी है, और ये बहुत से लोगों का अनुभव भी है। तो उन बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनको आशीर्वाद, जो पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत। जो भी आए हैं जल्दी से जुड़ जाएं कृपया। और एक बहुत ही खुशखबरी भी है देश के लिए। मुझे लगता है शायद किसी को अच्छा भी ना लगे, लेकिन मैं यहाँ से कहने से नहीं चूकूंगी। सोनम वांगचुक जी को रिहा कर दिया गया है। बहुत ही खुशखबरी है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि वो देश हित में ही कार्य कर रहे हैं। वो शिक्षाविद हैं, वो पर्यावरणविद हैं, वो इंजीनियर हैं, वो पढ़े लिखे नागरिक हैं देश के। वो हमारे समाज के लिए कभी भी नुकसानदायक नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया गृह मंत्रालय का, सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस काबिल उनको समझा कि नहीं, उनको बाहर आना चाहिए, और एनएसए जो है उन पर से हटा लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मिल करके हम देश हित के लिए कुछ करें। उनकी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, उनकी स्किल का प्रयोग करते हुए हम भारत के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा महसूस करें, और उनकी बौद्धिक स्तर का प्रयोग भारत के लिए, भारत की अच्छाई के लिए करें, ना कि उनको जेल में दबा करके, उनकी कौशल को जेल में दबा करके रख दिया जाए। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी उन लोगों को जो उनकी तरफ से अच्छा सोचते हैं, जो सोचते हैं कि भारत के हित में वो कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है कि वो भारत के हित में है, वो भारत के विरोधी नहीं है, वो भारत के हित में है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आए और देश हित के लिए, फौजियों के लिए, समाज के लिए वो अच्छा करें। कार्तिक बोल रहा है, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू कार्तिक। बने रहें। यंग ब्लड जब मुझसे जुड़ता है और कुछ अच्छा बोलता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे देश के लोग अच्छे हों, देश के युवा अच्छे हों, देश के बच्चे अच्छे हों। क्योंकि जो भी घटनाएं घट रही हैं, अब वो युवा ही अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, युवा
का ज्यादा रोल रहता है समाज में। तो मुझे लगता है कि युवाओं को बहुत सुधार करने की जरूरत है, बहुत आगे आने की जरूरत है, अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ने की जरूरत है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं बात करूंगी, परीक्षाएं हो रही हैं, सबके मन में एक डर सा आ जाता है। हम भी जब छोटे होते थे, परीक्षाएं होती थी, अभी भी मैंने कुछ समय पहले तक मैं परीक्षाएं देती रही हूँ, बाद में भी बच्चे भी मेरे बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती रही। तो मुझे लगता है कि एक डर सा तो होता है, सबके मन में होता है, बड़े वो बड़ा हो छोटा हो, परीक्षा चीज ही ऐसी है। लेकिन एक आत्मविश्वास के साथ आपको भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं कर लूंगा जैसे भी होगा। और दूसरी बात, मेहनत इतनी कीजिए कि आपको नकल की जरूरत ना पड़े। यदि आप पूरी मेहनत से करते हैं, भरोसे से आप पढ़ते हैं और परीक्षा में बैठते हैं, तो आपको कोई भी पास होने से रोक नहीं सकता, उत्तीर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको फेल कर दे, लेकिन आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। आपको इतनी मेहनत करनी होगी कि आप अच्छा कर सकें। विक्रम वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आप शिक्षक हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे आप आए। खैर, आप बहुत अच्छा जानते हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं अपने स्कूल के लिए, बच्चों के लिए। और मैं चाहूंगी कि आपको यहाँ से शुभकामनाएं भी दूं। जरूर आपके बच्चों का, आपके स्कूल का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जहां पर आप जैसे अध्यापक होते हैं, मुझे लगता है कि वहां पर बच्चों को कोई डर, चिंता, भय की बात ही नहीं होती। और स्कूल जो है वो इलाका, पूरा स्कूल ही नहीं, इलाका ही तरक्की की तरफ जाता है। मैं सभी शिक्षकों को भी बधाई दूंगी कि वो आजकल परीक्षाओं में जुटे हुए हैं, बच्चों के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। और जो बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों ने जो मेहनत की है और जो अध्यापकों ने पढ़ाया है, उसका जल्द ही रिजल्ट जो है वो अच्छा आने वाला है और अच्छा ही आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझसे जुड़े। मैं यही कह रही हूँ कि जब परीक्षाएं आती हैं तो टीचर से लेके, बच्चों से लेकर, बच्चों का पूरा फैमिली, पेरेंट्स जो हैं, वो एक घबराहट में चले जाते हैं, एक चिंता में चले जाते हैं। उनके मन में एक दबाव सा रहता है, प्रेशर सा रहता है कि नहीं, बच्चों की परीक्षाएं हैं। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ होता है। वही उसी को शुक्रिया विक्रम वर्मा जी कह रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, यही आपके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपकी। तो यही मैं कह रही हूँ कि ये तनाव, ये घबराहट, ये चिंता सबके मन में होती है, हमारे मन में भी रही है, अभी भी हमारे बच्चे पेपर होती है। लेकिन यदि हम इस पे बात करते हैं बैठ करके, और बार बार इस पे बात करते हैं, बच्चों के बीच में भी हम बात करते हैं कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराहट की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के तनाव की आपको लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, तनाव या घबराहट क्यों होती है? क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें अंक लाने हैं, बस हमें नंबरिंग पे ध्यान होता है, पेरेंट्स का भी और बच्चे का भी, कि नहीं हमें नंबर लेने हैं, या टीचर्स का भी रहता है कि नंबर, बच्चे अच्छे नंबर लाएं, अच्छी बात है नंबर। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ नंबर ही ज्यादा रोल अदा नहीं करते हैं हमारी लाइफ में। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत अचीवमेंट करनी है हमें। सिर्फ और सिर्फ नंबरों को लेकर के यदि हम डर जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे, और पेरेंट्स भी बच्चों के साथ साथ एकदम डरने लगेंगे, नहीं हमारे बच्चे के नंबर कम आए या ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उतना ही उतने तक नहीं होना चाहिए। नंबर हैं, नंबरों का एक कुछ हद तक एक परीक्षाओं में रहता है कि नंबर लाने हैं, लेकिन पूरी जीवन के लिए नंबर महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन बहुत आगे तक जाएगा, बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, आपका मेन मकसद है कि आपने समझा कितना, आपने उस पढ़ाई को से गेन कितना किया, आपने उस सब्जेक्ट से, विषय से अपने जीवन में कितना कुछ सीखा, उतारा। और परीक्षा सिर्फ बच्चे की नहीं होती, मुझे लगता है कि परीक्षा जो है वो टीचर्स की भी होती है और उसके साथ साथ पेरेंट्स की भी होती है। अभिभावक और शिक्षक जो हैं वो बच्चे के साथ साथ पैरेलल चलते हैं इस परीक्षा में। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की, परिवार के धैर्य की परीक्षा होती है, समझ की परीक्षा होती है। उन्होंने साल भर बच्चे को कितना पढ़ने के लिए वक्त दिया है, अच्छा वक्त दिया है, अच्छा माहौल दिया है, कितना उन्होंने बच्चे के साथ सामंजस्य बिठाया है, उनका साथ दिया है, टीचर ने कितनी मेहनत की है। ये सब जो है तीनों का परीक्षा, मुझे लगता है मेरे हिसाब से तीनों की परीक्षा होती है। बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स की भी परीक्षा होती है। यदि बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है तो मैं क्षमा चाहूंगी कि
कहीं ना कहीं पेरेंट्स और कहीं ना कहीं टीचर्स का भी उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हाथ रहता है। तो मुझे लगता है कि साल के वर्ष के शुरुआत में ही बच्चों को और बच्चों के साथ अध्यापक और पेरेंट्स को भी इस मामले में शुरू से ही जुट जाना चाहिए। ये नहीं कि परीक्षाएं आई हैं उससे एक महीना पहले हम हार्ड वर्क करने लगते हैं, और मुझे लगता है यही कारण होता है कि हम हड़बड़ा जाते हैं, घबराहट होने लगती है, क्योंकि हमने साल भर ध्यान ही नहीं दिया, ना बच्चे पे ध्यान दिया, ना बच्चे ने खुद की किताबों पे ध्यान दिया, ना जो वो पढ़ रहा है अपनी मेहनत पे ध्यान दिया, और यही कारण रहा कि हम फिर घबराने लगते हैं। दीपक शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जिंटा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छी बात है। प्रद्युम्न खरयाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहिए कृपया थोड़ी देर के लिए, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से अपनी बात को मैं रख पाऊं। तो यही मैं कह रही थी कि सिर्फ परीक्षा जो है वो बच्चे पे ना थोपी जाए कि तेरी परीक्षा है तू दे। मुझे लगता है कि परीक्षा हम सबकी है, घर वालों की है, पेरेंट्स और टीचर्स की भी है। यदि हम, और दूसरी बात, परीक्षा का मतलब ये है कि हमने उस परीक्षा से कितना, परीक्षा क्यों होती है? परीक्षा इसलिए होती है कि हम अगले पायदान पर जाने के लिए क्या अब तैयार हैं। यदि तैयार नहीं हैं तो मुझे लगता है कि हमें निचले पायदान पर ही रहना चाहिए यदि हमने सफलता का को प्राप्त करना है। तो मुझे लगता है यदि जब तक हम समझ नहीं पा रहे हैं, जब तक हमने उस विषय के बारे में कुछ सीखा नहीं है, हम तैयार नहीं है, हमें ज्ञान प्राप्त, पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। ये भी पेरेंट्स को बहुत सोचना होगा, क्योंकि बच्चे को तो इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन पेरेंट्स को और शिक्षक को सोचना होगा कि यदि बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसे, जबकि अब की प्रणाली तो सिस्टम तो ऐसा हो गया कि सरकार बोलती है कि बच्चों को फेल नहीं करना है। अच्छी बात है, बहुत बुद्धिजीवी होंगे जिन्होंने ये सब फैसला लिया होगा, अच्छी बात है। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि जब तक बच्चों को हम जब तक बच्चों ने पूरी तरह से तैयार ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आई उस विषय की, उसने फर्स्ट क्लास का बच्चा है मान लो, यदि मैं उदाहरण के तौर पर दूं, जबकि बच्चे तो अभी नर्सरी में बहुत कुछ सीख जाते हैं, यदि बच्चा फर्स्ट क्लास का है, उसको अल्फाबेट पूरी तरह से नहीं आते, हिंदी के इंग्लिश के, उसको बेसिक नॉलेज है ही नहीं, तो हम उसको सेकेंड क्लास में कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत कमजोर कर रहा है बच्चों को, यदि बच्चा बिल्कुल नहीं समझ रहा है। वैसे तो आजकल बच्चों को पेरेंट्स जो हैं शुरू से ही बहुत सिखाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की मैं यदि बात करूं तो बच्चे जो हैं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं वो समझ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं कुछ बच्चे। तो ऐसे बच्चों को आगे ले जा करके बिठा देना कि नहीं वो बुरा फील कर जाएंगे, वो हर्ट होंगे, या उनकी मानसिकता के ऊपर बहुत गलत असर पड़ेगा। मेरा अपना मानना है कि शायद आप सहमत ना हो, क्षमा कीजिएगा, मेरा अपना मानना है कि ये गलत है। जब तक बच्चा तैयार ही नहीं है अगला स्टेप लेने के लिए, उसको चलना ही नहीं आ रहा है, तो हम उसको कैसे उठा करके अगले सीढ़ी पर चढ़ा देंगे? तो ये की बहुत बड़ी कमी है। मैं समझती हूँ कि इस पे हमें सोचना होगा, सरकारों को सोचना होगा, टीचर्स को भी सोचना होगा कि कहीं कहीं सिस्टम को ना देख करके टीचर्स खुद से निर्णय लें, टीचर और पेरेंट्स खुद से निर्णय लें कि बच्चा जो है वो अगली क्लास में जाने के लायक है या नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हम पेरेंट्स की गलती रहती है कि हम टीचर से मिलके जैसे तैसे, नहीं हमारे बच्चे को आप प्लीज आगे कर दीजिए। मुझे लगता है यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, जब हम ये मिल मिला के टीचर्स के साथ कृपया आप हमारे बच्चे को आगे कर दीजिए, मुझे लगता है यहीं पर हम अपने बच्चे को ऊपर चढ़ाने के बजाय नीचे गिरा देते हैं। और मैं तो समझती हूँ यदि बच्चा कमजोर है, आप बहुत एक्सेप्ट कीजिए, बच्चे को समझाइए कि नहीं बेटा अभी आप उतना नहीं पढ़ पाए, आप मेहनत कीजिए और नेक्स्ट टाइम आप 2 गुना अच्छी उछाल से आप आगे जाएं। आपको टीचर जो हैं वो अपने आप खींच करके आप फर्स्ट नंबर पे चले जाइए, बजाय इसके कि आप बीच में रहें क्लास के या लास्ट वाली रो में रहें, आप सबसे आगे आ जाएं। इतना बच्चे में आप उसको मेहनत करवाइए, और 1 साल अगर कम पीछे भी करना पड़ रहा है, रोकना पड़ रहा है तो रोकिए, ये मेरा अपना मानना है। और बच्चों को भी समझना होगा कि परीक्षा क्या है। परीक्षा यही है कि हमने सीख लिया, परीक्षा कोई डरने की चीज नहीं है, परीक्षा कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, जैसे कि अब हुआ बन जाता है, टीचर बच्चों पेरेंट्स ने हुआ बना दिया कि नहीं नहीं बच्चों के पेपर हैं, बच्चों के पेपर हैं, माएँ घबराने लग जाती हैं, पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है, घबराने लगते हैं, नहीं नहीं बच्चों के पेपर हैं, बच्चों के पेपर हैं। तो ये हुआ नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये बस इतना ही है कि आपके बच्चे ने यदि सीख लिया तो ये उससे आगे जाने का एक तरीका बनाया गया, सिस्टम है कि आपको बच्चे को आगे करना है। क्षमा कीजिएगा। विक्रम वर्मा जी लिख रहे हैं, मेरा स्वयं का मानना और अनुभव भी है कि बच्चों को भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना दो कि उनके मन और मस्तिष्क से
परीक्षा का भय बिल्कुल भी ना रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, मैं यही कहने वाली, बहुत ही अच्छी बात। धन्यवाद विक्रम सर। आनंदित होकर अपनी परीक्षा में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। आप सच में सुलझे हुए शिक्षक हैं। आपके जैसे यदि सभी शिक्षक होंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे जो हमारे कभी नहीं घबराएंगे परीक्षा से। और जैसे आपने इतनी मेहनत करी होगी टीचर्स ने, तो बच्चे सच में ही बहुत अच्छा कर पाएंगे। और बहुत अच्छा बताया आपने कि बच्चों के मन से हमें पढ़ाने की बजाय ज्यादा आवश्यक है कि बच्चों के मन से इस डर को निकालें कि आपकी परीक्षा है। वो परीक्षा के नाम से बच्चे तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। छोटेपन से ही बच्चे बहुत घबराने लगते हैं। मेरे खुद के बच्चों को मैंने देखा, बेटी तो नहीं, मेरा बेटा बहुत घबरा जाता था, जबकि वो पढ़ने में काफी अच्छा था, लेकिन वो एक डर डर उसके मन में, बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा। वो खाना पीना छोड़ देता था। एक दिन पहले वो खाना पीना कम कर देता था। नेक्स्ट डे उसको पेपर देने जाना है, वो पेपर से पहले खाता नहीं था, आने के बाद वो खूब अच्छे से खाता था। बहुत अच्छा हो गया मेरा पेपर, अब मैं खाऊंगा। तो ये डर जो है, मुझे लगता है कि बच्चों के मन से हमें निकालना होगा। कुछ हद तक हम ही डर भर देते हैं। और ये भी मैं मानती हूँ कि डर, मतलब डर तो नहीं कहूंगी, एक बच्चों को एक समझ देना, डर के अनुरूप हम क्या है हमारी सोसाइटी में, डर के हिसाब से हम बच्चों को सिखाते हैं कि नहीं, डराते हैं कि नहीं ऐसे। हाँ, वो ठीक है, एक लेवल तक ठीक है डर, लेकिन बहुत ज्यादा हवा बन जाना कि नहीं तुम करो, ऐसे लो। और प्रतिस्पर्धा हम बहुत करते हैं, और वैसे भी इंडिया में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा में चले जाते हैं, हम तुलना करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बच्चों को समझाएं, पहले तो शुरू से ही उसको मेहनत करने की आदत डालें। और स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि उसने शुरू से कुछ नहीं किया, ना पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, ना टीचर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है बच्चा चल रहा है चलने दो। और इवन यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो खुद टीचर से मिलते हैं कि नहीं, हमारा बच्चे को डांटना नहीं, मारना नहीं, वो अब्सेंट है, वो उसको छुट्टी दे दीजिए, उसको शादी है। शुरू से ही हम रेगुलर होने लगते हैं, रेगुलर नहीं हो पाते। और फिर बच्चे के जब बाद में परीक्षाएं आती हैं तो हम वही दोहराने लग जाते हैं टीचर के पास, नहीं नहीं हमारे बच्चे को इसी वजह से वो बीमार था, वैसे है वैसे है, उसको आगे कर दीजिए। मुझे लगता है यहीं पर पेरेंट्स गलती कर जाते हैं। और फिर जिंदगी भर बच्चा जो है वो वैसा ही बन जाता है कि नहीं, स्कूल में जाकर के पेरेंट्स तो तालमेल बिठा लेंगे टीचर से, हम आगे हो जाएंगे। और वो कभी भी एजुकेशन की वैल्यू को समझ ही नहीं पाता कि वैल्यू क्या है, परीक्षा क्या है, पढ़ाई क्या है। तो मेहनत का मुझे लगता है पेरेंट्स का बहुत ड्यूटी है इस बात के लिए कि उनको बच्चों को सिखाना चाहिए मेहनत करना। वो किसी भी फील्ड में हो, जरूर नहीं पढ़ाई में ही हो, किसी भी फील्ड में बच्चों को शुरू से ही मेहनती बनाइए। भले ही आपका बच्चा पास हो, कुछ अच्छे अंक लाए ना लाए, लेकिन उसको मेहनती बनाना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको मेहनत करना सिखाइए। परमीत कौर जी बोलिए, बहुत सही दी, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद परमीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी आए हैं, जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए। और आप भी, आपकी कोई प्रॉब्लम या कुछ आप कहना चाह रहे हैं, आपके मन में कुछ बात हो, तो आप कृपया वहां लिखें। क्योंकि मैं बार बार यही बोलती, मैं ज्यादा समझदार नहीं हूँ, मैं कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातों पे हमें, यदि हम बैठ के बात करते हैं और ये सोशल मीडिया पर ये बातें जब फैल जाती हैं, बहुत लोगों तक जाती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को इससे सहूलत होगी, पेरेंट्स को सहूलत होगी, जो अभी डर रहे होंगे अपने बच्चों के लिए कि नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात मैंने बचपन से देखी है कि पेरेंट्स भी और बच्चे भी, बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम, जबकि मुझे नहीं लगता, मैं कभी नहीं डरी हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं बहुत लाइक नहीं रही हूँ, लेकिन सो थी। लेकिन मुझे लगता कि मैं आत्मविश्वास के साथ पढ़ती थी, मैं मेहनत से पढ़ती थी। और दूसरी बात कि मैं कभी बोर्ड की परीक्षाओं से, मुझे तो लगता है कि बोर्ड की परीक्षा क्या है, सेम वही टेस्ट परीक्षा, आप पेपर, आप एग्जाम आप सिंपल में देते हैं, वही आप बोर्ड में देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो लगता है कि बोर्ड में बहुत आसानी हो जाती है, आप साइलेंटली, बहुत आसानी से, बहुत शांति से, बहुत ही अच्छे माहौल में आप पेपर देते हैं। मुझे तो इसका ये लगता है कि आप बहुत आसानी से, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत ही तरीके के साथ आपके पेपर होते हैं, शांति में तरीके से। तो ये भी एक डर जो है पेरेंट्स को अपने बच्चों में से निकालना होगा। खुद से पेरेंट्स ही डरते हैं, नहीं नहीं बोर्ड के एग्जाम है, इस बार तो हम छुट्टी नहीं लेंगे, बोर्ड के एग्जाम है। मुझे लगता है एग्जाम एक से ही होते हैं, बस मेहनत करी हो तो आपको कैसा एग्जाम हो, जब आपने साल भर समय दिया होगा, मेहनत करी होगी, बच्चे ने, टीचर ने करवाई होगी, और पेरेंट्स ने उस मेहनत को बिल्कुल बच्चे को देख रेख कर में की होगी, तो पक्का बच्चा जो है, कैसा भी पेपर हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो, वो किसी भी प्रकार का पेपर हो, वो अच्छे से सफलता उसमें करेगा ही करेगा। उसके बाद बात करते हैं कि पेरेंट्स का व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स की ड्यूटी है पढ़ा दिया। अब टीचर तो वहां कई प्रकार के हैं,
कोई मेहनती हैं, कोई कैसे हैं, मानती हूं मैं, लेकिन पेरेंट्स का व्यवहार जो है वो बच्चे के प्रति कैसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक तो पेरेंट्स बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव ना डालें कि नहीं तुझे इतने नंबर लाने लाने, मैं तुझे ये गिफ्ट दूंगा, तुझे इतने नंबर लाने लाने। तो बच्चा जो है वो एक अपनी दुनिया में रहने लगता है कि नहीं मुझे ये प्रॉमिस किया है, मुझे ये नंबर लाने। उसको प्यार के साथ आप बोल सकते हैं, लेकिन आप प्रेशर नहीं दे सकते। आप बच्चे को बोलिए कि बेटा आप मेहनत करिए, अपनी देख रेख में उसकी मेहनत करवाइए, और फिर आप उसको बोलिए जैसा भी होता है कोई बात नहीं, अच्छा है, नंबरों पे मत जाना। तो बच्चे के मन से एक डर तो ये निकल जाएगा, नहीं हमारे पेरेंट्स खुश हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, जैसा भी आए। तो फिर वो उसका माइंड जो है वो फ्री हो जाएगा, बहुत एक खुले दिमाग से, वो बहुत शांतिमय तरीके से डर को हटा करके वो फिर पेपर देगा। दूसरा, आप उसको प्रोत्साहन दें और विश्वास भी दें कि नहीं आप कर सकते हो बेटा, आप अच्छे हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप लाओगे इतने नंबर। आप उसको इस प्रकार के सकारात्मक उसको सकारात्मक तरीके से उसका आप प्रोत्साहन बढ़ाएं कि नहीं आप कर सकते हैं। आने वालों का सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरी बात, आप घर के माहौल को, ना कि पेपरों के दिनों में, मुझे लगता है कि साल भर ही आप अपने घर में बहुत शांत माहौल बनाए रखें। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स जो हैं, फादर तो ड्रिंकिंग वाली पार्टी कर रहे हैं, कॉकटेल पार्टी हो रही है, और मम्मी या मदर जो हैं वो दूसरी किटी पार्टी में जा रही हैं, सहेलियां घर पे आ रही हैं, बच्चा बगल में पढ़ रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत शुरू से ही शांत माहौल घर का बने, किसी भी प्रकार का घर में तनाव ना हो, झगड़ा ना हो, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो बच्चा नहीं पढ़ पाता, बच्चे के मन मस्तिष्क पर जो है वो बात जो है वो बनी रहती है, छप जाती है, वो ऐसे माहौल में उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, दिनचर्या जो है बच्चे की बहुत अच्छी हो, स्वास्थ्य का उसका पूरा ध्यान हो। ऐसा नहीं है कि पेपरों के दिनों में उसका ध्यान रखा, साल भर आपने उसको अच्छे से पौष्टिक आहार नहीं दिया, वो जैसे तैसे वो खा रहा है, बाजार से लेकर के, चलो हम भी वर्किंग है, तुम भी वहां से ले लेना, ये लो पैसे 100 रुपीज आप खा लेना। ये बहुत बड़ी एक कमी है। जब बच्चों को आप हेल्दी फूड नहीं देंगे, उसके स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, वो खा रहा है नहीं खा रहा है, उसने कितनी नींद, भरपूर नींद ली नहीं ली, तो कुदरती है कि बच्चा बीमार पड़ जाएगा, या उसके स्वास्थ्य जो वो अच्छा नहीं रह गया, बीमार हो जाएगा, तो पढ़ने पे तो इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। छुट्टियां, मुझे लगता है जब बच्चा, जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो 2 दिन भी स्कूल नहीं जाते हैं तो बहुत, एक दिन भी मैं बात करूं, हमारा खुद का होता था, नहीं जाते तो बहुत कुछ छूट जाता था। वो आत्मविश्वास जो है, वो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है फिर, कि नहीं कल पता नहीं क्या पढ़ाया, किस प्रकार से पढ़ाया, फिर वो इधर उधर से बच्चों से देख के करने लगता है अपना वर्क, होमवर्क जो भी है। तो मुझे लगता है कि बच्चे यदि स्वस्थ रहेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे रेगुलर रहेंगे, स्कूल में आना जाना भी बच्चों का रेगुलर होना चाहिए, बहुत कम छुट्टियां जो है। और उसके बाद कॉन्सेप्ट जो है बच्चों के वो क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और हम आगे से आगे दौड़ रहे हैं, बच्चा जब पिछला ही नहीं सीख रहा है तो आगे उसको, क्योंकि एक कड़ी जुड़ी रहती है पीछे से लेके आगे तक, तो वो नहीं हो पाता है फिर। अब तुलना कभी ना करें बच्चों की, आप अपने बच्चों की तुलना, सबका बौद्धिक स्तर जो है वो अलग अलग होता है, तो जरूरी नहीं है आपके बच्चे का बौद्धिक स्तर अच्छा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। तो आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से देखें, आप उसको किस प्रकार से सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं, कैसी आपने किताबें उसको लेके दी हैं, सहायक पुस्तकें लेके दी हैं, कितना आप उसको समय दे पा रहे हैं, उस हिसाब से, या उसका मस्तिष्क का स्तर कितना है, इस पर भी आप ध्यान दें। और बच्चे की तुलना कहीं भी किसी दूसरे बच्चे से, पड़ोसी के बच्चे से या अपने रिलेटिव के बच्चे से ना करें। आपका बच्चा जैसा भी है वो आपका है, अच्छा है, तो उसको आप बोलिए कि नहीं आप अच्छे हों। हर बच्चे की क्षमता जो है वो अलग अलग होती है, तो कृपया इन कुछ बातों पर भी आप ध्यान दें। और यदि आप बच्चे के लिए सकारात्मक शब्द बोलते हैं, बार बार उसको गुस्सा करते हैं, जबकि मैं भी हूँ, थोड़ी बच्चों को मैं भी डांटने वाली हूँ शुरू से, पर मुझे लगता है कि जो गलतियां हमने करी हैं कहीं और दूसरे पेरेंट्स ना करें। तो बच्चों को आप समय समय पर उनका मनोबल बढ़ाएं, सकारात्मक शब्द बोलें, क्योंकि जब आप सकारात्मक दृष्टि से बच्चे को बात करते हैं, देखते हैं, उसका मनोबल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप उसको शाबाश दें, अब अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा करता है तो आप उसको शाबाशी दीजिए कि नहीं तूने अच्छा किया है, आगे तुम और भी अच्छा कर पाओगे, करोगे, करना। ऐसे शब्द जो है पेरेंट्स जो हैं, यदि इस प्रकार का व्यवहार जो है घर में बनाएंगे, इस प्रकार की बच्चों के साथ उनका मित्रवत व्यवहार भी होगा, मित्रवत होना भी बहुत जरूरी है बच्चों के साथ। हर समय डंडा लेके या डांटना कि नहीं नहीं पढ़ो, या टीचर पर ही छोड़ देना, ये बहुत बड़ी गलती है। हम क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चे को शुरू से, अब तो छोटे छोटे 2.5-3 साल के बच्चे स्कूल में जाने लगे हैं, बच्चों को एक बार बस बैग दे दिया और खाना दे दिया और छोड़ देते हैं टीचर के ऊपर, नहीं अब तुम टीचर्स पढ़ाएंगे। अब नहीं, मुझे लगता है कि टीचर से ज्यादा समय तो आपके पास रहते हैं,
तो आपका बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई का खुद भी ध्यान रखें। आजकल सब माता पिता पढ़े लिखे हैं, आप काफी हद तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मुझे तो लगता है कि मैंने अपने बच्चों को जैसे कि बच्चे अगली क्लास का मैं पहले ही उनको पढ़ाना शुरू कर, साथ साथ मैं उनको अगली क्लास का भी पढ़ाती रहती, थोड़ा थोड़ा नॉलेज देती रहती, ताकि बच्चे को फालतू उसमें बैठने ही नहीं देती थी। कभी कुछ है कर लिया, वो कर लिया। तो मुझे लगता है कि यदि बच्चों में क्षमता है तो बच्चों को आप खुद से, पेरेंट्स जो हैं, टीचर से भी आगे लेके जाइए कि नहीं, उसको नॉलेज हो, ताकि जब वो अगली क्लास में जाए या अगले कॉन्सेप्ट तक पहुंचे तो बच्चा जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट हो, बच्चे को पहले से ही नॉलेज हो। मुझे लगता है, जरूरी नहीं है ये बात सबके साथ नहीं हो सकती, पर मैं अपना आपको अनुभव साझा कर रही हूँ। जी, बहुत अच्छा। विक्रम वर्मा जी लिख रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए मूल्यवान समय प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल वर्मा जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप कि अब समय ही नहीं दे पाते हैं पेरेंट्स। कुछ की तो मजबूरी होती है, वर्किंग है, लेकिन मुझे लगता है कि जो वर्किंग फिर भी देख लेते होंगे, जो घर में रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं छोड़ो, वो उनके और ही अपने अपने रहते हैं, तो वो समय ही नहीं दे पाते हैं। और आगे लिख रहे हैं वर्मा जी, उनके अंकों से ज्यादा उनके अनमोल जीवन को प्राथमिकता देकर अपना नैतिक दायित्व निभा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। अनमोल जीवन उनको समझना चाहिए, अंक ज्यादा नहीं है। क्योंकि अभी यही चीज है कि अंकों को लेकर के अभी आगे निकल जाते हैं बच्चे 12th के बाद। अब देखिए क्या क्या सिस्टम हो गया, इस पे तो मैं बाद में बात करेंगे। बच्चे कोटा में चले जाते हैं कहीं भी, अब चंडीगढ़ में बहुत हो गया, सब जगह ही हो रहा है कि कोचिंग ले रहे हैं बच्चे, तो आत्महत्याएं बहुत हो रही हैं। तो आप सोचिए कि बच्चे कितने डिप्रेस्ड हैं, बच्चे परीक्षाओं का ही डर है। और क्या है, ये नंबर ना लाने के कारण ही ऐसी बातें जो है वो ज्यादा हो जाती हैं, या वो किसी गलत संगति में पड़ जाते हैं, कुछ हद तक ये भी है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे का जीवन बहुत बहुमूल्य है। आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो उनपे भी यदि आप अंकों का बोझ डाल देंगे और खुद की ड्यूटीज आप नहीं निभाएंगे समय पर, तो बच्चे जो हैं वो कुछ बच्चों में कमी तो रह जाएगी। तो कृपया ऐसा ना करें। बहुत धन्यवाद विक्रम वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी, भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी लिख रहे हैं, वेल डन, कीप इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बड़ों का आशीर्वाद है। मुझे कोई ज्यादा ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश है मात्र, और मैं चाहती हूँ कि आप बुद्धिजीवी लोग, जो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, जो ऐसे स्टेज पर हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, मुझे लगता है कि आपका बहुत ही योगदान है, बहुत अच्छी आप कार्य भी कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग यदि हमारे साथ जुड़ते हैं, मुझ जैसी नाचीज के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आभारी हूँ आप सबकी। श्रेष्ठा कुमारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें। और यदि कोई पेरेंट्स जो हैं जिनके बच्चों के अभी एग्जाम हैं, उनको ये बातों पे यदि वो थोड़ा सा अमल करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी दिल की धड़कन और बच्चों की घबराहट जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत शांत हो जाएगी। उनको होता है, सबके साथ होता है। तो कृपया हम इस स्थिति से गुजर चुके हैं, हमारे बच्चे जो हैं थोड़े बड़े हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जिस परिस्थिति से हम गुजर चुके हैं, या जो हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए, जो अच्छा हम नहीं कर पाए, मैं चाहती हूँ कि वे समाज के लिए अभी और आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा इस प्रकार का व्यवहार ना करें, अच्छा व्यवहार करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि दिन पर दिन अभी परेशानियां जो हैं, टेंशन जो है वो हर क्षेत्र में है, बढ़ गई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें बहुत सावधान रहना होगा, ताकि हम अपने बच्चों को, अभी सुनेंगे हम न्यूज, बहुत सी न्यूज आएंगी। आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रही थी, शायद बरेली की या कहाँ की, 11th का एक बच्चा जो है उसने आत्महत्या कर ली। तो यही कारण है कि बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड रहते हैं, अंकों का डर रहता है, पेरेंट्स का डर रहता है, पेरेंट्स से ज्यादा सोसाइटी का डर है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, रिलेशन में जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे। तो मुझे लगता है ये सब नहीं सोचना चाहिए, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। और हाँ, सोसाइटी को भी चाहिए, सभी को चाहिए कि हम एक दूसरे के बच्चों के ऊपर व्यंग भी ना करें, एक दूसरे के बच्चों को प्रोत्साहित करें, ना कि उनको हम और भी परेशान करें कि नहीं ऐसा वैसा। बल्कि मुझे लगता है कि यदि किसी का बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, तो उस समय, या आपको लगता है कि बच्चा जो है किसी वजह से असफल हो गया, आप उसके ऊपर आप ये ना करें कि नहीं ऐसा हो गया कैसे, ओहो, ऐसा ऐसा नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का ये है कि यदि आपका बच्चा किसी वजह से नहीं कर पा रहा, तो आप ये इस प्रकार से हैरान मत होइए। आप पेरेंट्स को बोलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप पूछिए ही नहीं ज्यादा, उसके बारे में बात ही मत करिए। मुझे तो ये लगता है, जब हमें लगता है कि किसी का बच्चा सफल नहीं हो पाया, आप उससे पूछिए मत, बच्चे को आप बुरा फील मत करवाइए। ये कुछ बातें हैं जो सोसाइटी में हम लोगों को सोचनी चाहिए, ताकि किसी की
बच्चों को हम कल को हमारे साथ भी ये घटना कहीं भी जिंदगी। अच्छा एक बात और है, ये सिर्फ ये 12th तक या कॉलेज तक के एग्जाम नहीं है, मुझे लगता है कि जिंदगी एक अपने आप में एक परीक्षा है। तो ये परीक्षा जो है जिंदगी भर चलती है, हम बड़ों की भी होती है, कई कई जगह हम बड़ों की भी परीक्षा होती है, कई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें भी परीक्षा देनी पड़ जाती है। तो कृपया इस प्रकार की, अब मैं आगे बात करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी कुलदीप कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बात करूंगी शिक्षक की इसमें क्या भूमिका है। जैसे ही पेरेंट्स की भूमिका है, मुझे लगता है वैसी ही शिक्षक की भी इसमें भूमिका है। जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, या एग्जाम का समय है या साल भर का भी माने, मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करें। अब तो मारने वाला सिस्टम तो रहा ही नहीं है, वहां तो मैं बात नहीं करूंगी अभी। थोड़ा सा डर तो एक प्यार प्यार के साथ, जब पेरेंट्स के प्यार होता है तो वहां भी एक थोड़ा डर रहता है, तो बहुत अच्छे से बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं। जहां डर होता है, बोलते हैं ना कि डर के बोलते हैं कि हर व्यक्ति को एक डर चाहिए, किसी बड़े का, पेरेंट्स का या किसी का, समाज का। वैसा ही बच्चों को भी एक डर होता है, जिस घर में पेरेंट्स का, मम्मी का, पापा का या टीचर्स का, एक थोड़ा सा प्यार के साथ साथ एक भय रहता है। तो वहां पर बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है हल्का सा डर तो होना चाहिए, मारपीट की बात नहीं करूंगी, लेकिन एक डर होता है, एक आंखों का भी डर होता है। तो विद्यार्थियों को आप प्रोत्साहित करें, शिक्षक हैं यदि आप, तो बच्चों को शुरू से ही बोलें कि नहीं आप पढ़िए। स्टार्टिंग से ही आप बच्चों को, फर्स्ट डे से ही, मुझे लगता है नई क्लासेस शुरू होती है तो फर्स्ट डे से ही बच्चों को प्रोत्साहन कर देना चाहिए कि आप अभी से जुड़ जाएं। अब क्या होता है, शुरू में ना तो शिक्षक ज्यादा तवज्जो देते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चे तो लापरवाह होते हैं। नया नया रिजल्ट निकला होता है, नई नई क्लासेस, नए बैग, नए स्कूल, नई क्लासेस, नए कपड़े, और बच्चे खुश होते हैं, पढ़ने पे तो ध्यान। मुझे लगता है फर्स्ट डे से ही यदि पेरेंट्स, शिक्षक और बच्चे जो हैं तीनों ऐसा तालमेल बिठाएं कि शुरू से ही फर्स्ट डे से वो मेहनत करें, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और बच्चे कभी भी परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और पेरेंट्स को तो कोई डर ही नहीं होगा। उसके बाद आता है कि यदि परीक्षाएं आ रही हैं तो टीचर्स को चाहिए कि जो कठिन जो सब्जेक्ट हैं, जो कठिन जो भी कुछ लेसन हैं, उनको वो बार बार पढ़ाएं, रिवीजन करवाएं, उनको सरल तरीके से समझाएं, बच्चों के दिमाग में बैठ जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने ड्यूटी निभाई, अपना क्लियर, अपना वो लेसन पूरा किया। कई टीचर्स ऐसे भी देखे, हमने अपने टाइम में भी देखे, खैर हमारे टाइम में बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन एक दो की मैं बात करूंगी, क्षमा भी चाहती हूँ मैं, कि वो सोए रहते थे या तो कुर्सी के ऊपर, या फिर वो अपना कवर करके बच्चों को बोलते थे आप करो, पढ़ो, अपने सोए रहते थे और आराम से, जी हमारी तो किताब खत्म है, हमने पढ़ा दिया, अब तुम पढ़ते रहो। ऐसा नहीं होता है टीचर्स के लिए, क्षमा कीजिएगा, मैं टीचर्स के लिए कहूंगी कि नहीं, आपको बच्चों से भी ज्यादा मेहनत करनी है। बच्चों से भी ज्यादा, बच्चों से ज्यादा का मतलब है कि बच्चे तो अबोध हैं, बच्चे तो वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सभी बच्चे ऐसे होते हैं, वो उनको नहीं मन करता है पढ़ने का, लेकिन आपको ऐसा उनके साथ तालमेल बिठाना है, उनको इस प्रकार से बहुत ही सहज तरीके से आपको, रुचिकर तरीके से आपको किताबों से जोड़े रखना है लास्ट तक, मुझे लगता है लास्ट तक। और जो हमारे अच्छे टीचर्स भी होते थे, परीक्षाओं से एक दिन पहले वो बुला करके हमें बताते थे कि नहीं नहीं ये पढ़िए, ये पढ़िए। तो मुझे लगता है कि वो उन टीचर्स का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता था, बहुत ही अच्छे टीचर्स भी होते हैं। तो यही सकारात्मक वातावरण बनाएं, बच्चों को टीचर जो हैं डराएं नहीं कि नहीं तुम जो है पेपर आ गए, अब तुम फेल हो जाओगे, अब तुम्हारा बहुत मुश्किल है, अरे बोर्ड का पेपर है। यदि टीचर डराने लगेंगे तो बच्चे तो ऑब्वियसली डरेंगे। आप बच्चों को बोलिए कोई डर नहीं है, सेम वैसा ही होगा, आपने मेहनत करी होगी तो आप कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ जो तरीके हैं टीचर्स भी यदि अपनाते हैं, और समय का प्रबंधन सिखाएं, बच्चों को बताएं कि किस प्रकार से आप शुरू से लेकर अंत तक आपको एक टाइम टेबल बनाना है, आपको उसके अनुसार इतना, जो आपके कठिन विषय है उनको ज्यादा समय देना है, जो आसान है उनको कम समय देना है, इतना आपको सोने के लिए देना है, इतना आपको खाना पड़ा। ये टीचर्स, पेरेंट्स तो बनाए, मुझे लगता है टीचर्स यदि बताते हैं तो बच्चों पे ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है टीचर्स का। तो टीचर्स बच्चों को सिखाएं कि समय का प्रबंधन जो है वो बहुत अच्छे से करें, और उसके बाद जब आप पेपर देने जाते हैं तो ये भी बच्चों को सिखाएं कि पेपर के दौरान भी आपको बहुत अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट करना। ये नहीं है कि आपको, आपने पहले तो आपने प्रश्न पत्र ही नहीं पढ़ा, ये भी उनको पेपर देने तक का सारा जो है वो टीचर को सिखाना होगा कि आप पेपर को जब भी जाते हैं आप बड़ी तसल्ली से उसको पढ़िए, बड़े आराम से शांत मन से पढ़िए। उसके बाद आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से उसमें श्योर है, 100% आपको आते हैं, उनको पहले करिए। फिर आप राइटिंग की वजह से कहीं आप पिछड़ ना जाएं। मैं अपना खुद का, मेरा अनुभव है कि राइटिंग के लिए मुझे बहुत कई बार बोला जाता था कि राइटिंग की वजह से तुम पीछे रह जाओगी,
क्योंकि मैं बहुत आराम से लिखती थी, बहुत बना बना के लिखती थी, मैंने बड़ी मुश्किल से सुधारा। तो ऐसे भी होता है कई बार। तो आप बच्चों को इस प्रकार का मैनेजमेंट पूरा बताएं, उनको प्रबंधन सिखाएं कि आपको किस प्रकार से क्लास में जाना है, किस प्रकार से पेपर के दौरान जब बैठना है तो आपको जो कठिन आपको लगता है कि नहीं आते हैं, वो बाद में करिए और इतनी स्पीड में करिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूट ना जाए। ऐसा भी होता है कई बार। तो इस प्रकार की और बहुत मुख्य बात, बच्चों को जो मैं अभी पकड़ा ही नहीं, मैंने और बातों पे हूँ, अनुशासन सिखाएं और ईमानदारी बहुत सिखाएं। क्योंकि यदि हम देखा जाए तो देश में नकल भी हो रही है, बहुत से लोग नकल से ही आगे बढ़ रहे हैं। खैर बेईमानी तो है ही है, हर जगह ही है, वो भ्रष्टाचार तो है ही है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को के लिए यदि स्टूडेंट्स शुरू में ही ये सीख जाते हैं और पेरेंट्स भी इसमें साथ देते हैं कि नहीं, टीचर से मिलके कि नहीं आपको हमारे बच्चों को आगे कर देना है, थोड़े नंबर आए हैं तो उसको पास कर देना है। मुझे लगता है यदि आपका इस बच्चा नहीं है इस योग्य तो आप उसे आगे ना बढ़ाएं, क्षमा कीजिएगा। मैं आपको विक्रम सुषमा शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। विक्रम वर्मा जी लिख रहे हैं, अध्यापक साथी ज्ञान को इतना सरल और मनोयोग से आनंदित बनाने का प्रयास करें, बहुत बड़ी बात जी। थैंक यू सर विक्रम वर्मा जी, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि टीचर्स जो हैं वो अपने नॉलेज को जो पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल सरल इजी तरीके से और बहुत ही बच्चों को रोचक लगे, आनंदित लगे, प्रयास करें कि यह छात्रों के मन मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। वही मैं बोल रही हूँ कि एक तो होता है कि नहीं जी निकाल दो, चलो पूरा किया आपने चैप्टर, लेकिन एक होता है कि टीचर बहुत मन लगा करके पढ़ाता है, बच्चों को ऐसे ऐसे उदाहरण देता है कि बच्चे के मन मस्तिष्क में वो जिंदगी भर के लिए नहीं भूलती हैं वो चीजें, वो तरीका जो है। तो टीचर्स को चाहिए कि उस तरीके से पढ़ाएं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, यह संभव है बिल्कुल। यह हमारा प्रोफेशनल दायित्व भी है जो हमें पूरी शिद्दत के साथ अदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल प्रोफेशनल ड्यूटी है आपकी, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, बहुत ही जिम्मेदारी है आपके कंधों के ऊपर बच्चों को आगे ले जाने की, बच्चों को सफल बनाने की। मुझे लगता है कि मैं वही बात, टीचर जो है वो देश का निर्माता है, वो देश को बनाता है, क्योंकि टीचर्स के हाथों से हर बच्चा निकलता है। वो आगे जाकर के बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकालत, वो बड़ा जज बनेगा, ना जाने क्या क्या बनेगा। हर चीज जो है वो टीचर के हाथों से बच्चा निकलता है। तो यदि टीचर ने उसको शुरू से ही तराशा होगा तो मुझे लगता है कि देश का भविष्य जो है वो बहुत ही चमकदार होगा, बहुत ही सफल होगा। बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, पर लेकिन जो कुछ चंद टीचर किसी वजह से या अभी तक नए नए हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि कृपया आप अपने इस निपुणता को और भी निपुण करें, इस अपने कार्य को और भी निपुणता से निभाएं, ताकि बच्चे जो हैं उनके मन से डर जो है परीक्षाओं को निकल जाए और वो कहीं भी असफल ना हो। खैर सफलता हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम ये है कि बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम सफल हो जाएं और वो अपनी मन से जो है डर निकाल दें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, अपनी परीक्षाओं में बैठें। सुषमा शर्मा जी लिख रहे हैं राधे श्याम जी, राधे श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे बात करते हैं कि परीक्षाओं के दौरान सावधानियां। मुझे लगता है कि यदि बच्चों को पढ़ा दिया, सब हो गया, बच्चा लायक है, और लेकिन उसको पता ही नहीं है कि परीक्षा में हमने कौन कौन सी सावधानियां बरती हैं, तो इससे भी वो असफलता की मुंह जो है वो देख सकता है। तो कृपया उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि समय का सही मैनेजमेंट तो मैंने बता दिया कि समय का सही मैनेजमेंट है। प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें, साफ और व्यवस्थित लिखें। आप बहुत गंदा फंदा लिख रहे हैं तो देखते ही टीचर जो चेक करेगा कॉपी वो बोलेगा कि नहीं, समझ नहीं आएगी उसको। कहीं भी आप ज्यादा कटिंग ना करें, बहुत साफ सुथरा लिखें, बहुत क्लियर रखें। यदि गलती हो जाती है आप उस पर साफ सुथरा कट मारें और आगे आप अलग से स्पेस छोड़ के आगे बढ़ें। आप क्लियर लिखें ताकि देखने वाले को अच्छा लगे और राइटिंग भी अच्छी हो। आप उसके प्रश्न के जो भी है, खैर ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो भी है नकल से भी बचें, बहुत बड़ा मुद्दा है नकल का। यदि नकल से आप पास होते हैं तो मुझे लगता है कि उस सफलता में आपको भी मजा नहीं आएगा और देश का तो नुकसान होगा ही होगा, परिवार का भी होगा। यदि आप नकल से आगे बढ़ रहे हैं तो समझो कि अगले पायदान पर जाकर के भी आप कमजोर हैं, फिर से आप नीचे गिरने वाले हैं। तो कृपया पेरेंट्स से भी मैं कहूंगी और टीचर से भी, अगर बच्चा जो है आपको लगता है कि इतना कमजोर है, तो मुझे लगता है ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की और टीचर्स की। भले ही सरकारों ने अब कर दिया कि किसी को फेल नहीं करना है, मुझे लगता है यदि आप बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, यदि आपका बच्चा जो है वो इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है,
कहीं अटक रहा है, तो ऐसे बच्चों को आप खुद के आपसी सहमति से आप थोड़ा सा उसको समय दें, 1 साल और उसको पीछे रखें, जिससे कि वो खूब निखर करके सामने आए। और घबराएं नहीं, बच्चे जब पेपर देने जाएं बिल्कुल नहीं घबराएं। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि सेहत पहले जरूरी है। यदि आप घबराएंगे आपकी सेहत खराब हो जाएगी, आप तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तो कृपया घबराएं नहीं। और यदि आप घबराते नहीं हैं तो आप अच्छा कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आता है उतना करिए, कुछ नहीं कर सकते आप पास मार्क्स तक ले आइए, लेकिन बिल्कुल डरे नहीं, नकल बिल्कुल नहीं करें। और अपने पास जो है पूरी, जो भी आपको पेपर देने जाना है, पूरी की पूरी सामग्री आपके पास हो। ये नहीं कि आप घबराने लगे, वहां पेंसिल नहीं है, आपके स्केल नहीं है, आपकी कुछ आवश्यक चीजें जो है, कार्ड गुम, आप आ गए पेपर देने, आपका जो आई कार्ड है वो घर पर रह गया, समय से घर से निकले, ये कुछ बातें हैं। अब मैं बात करूंगी नकल के ऊपर। जो भी आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं बात करूंगी कि नकल के ऊपर। नकल बहुत बड़ी बीमारी है, खैर विदेशों में भी होती है ये कुछ हद तक, इंडिया में भी 20 से 30% तक इंडिया में होती है। कॉलेज में तो ये शायद 30-45% कॉलेज में भी है, बहुत बुरा है। और मैं इसकी बिल्कुल निंदा करती हूँ, आज से नहीं, मैं बचपन से ही निंदा करती हूँ, जब से मैं पढ़ती हूँ मैं तब से ही इसे नकारती हूँ कि नकल के बल पर यदि कोई आगे आता है तो मुझे लगता है कि वो पास होकर के भी, वो भले ही कितना लाइक भी हो, यदि वो लाइक होकर के भी नकल कर रहा है, क्योंकि एक आदत बन जाती है कि नहीं और भी नकल करें, चलो हम भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं है। बहुत से यूपी में, बिहार में ऐसे स्टेट हैं, मध्य प्रदेश है, बहुत ज्यादा नकल चलती है, कहीं कहीं हिमाचल में भी, गुजरात में और हरियाणा में भी कहीं कहीं नकल पाई जाती है, जबकि बहुत सी कड़ी निगरानी अब कर दी गई है, डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकारों ने बहुत, या जो शिक्षा बोर्ड है, बहुत सावधानी बरती है, और यही कारण है कि अब लोग जो है बहुत कम मिलते हैं। और यही मेरे सामने ही एक कॉलेज है, कुछ टाइम पहले ही बड़ी क्लासेस के शायद यहाँ पर पेपर हुए, तो मैंने देखा कि इतनी छोटी सी किताब स्पेशल, मुझे लगता है ये भी एक माफिया है, नकल माफिया, छोटी सी इतनी सी किताब है एक, उसके ऊपर बहुत छोटा छोटा, वो पूरी की पूरी किताब मुझे लगता है अंदर ले जाते हैं। और बाहर इतना दुर्भाग्य है कि टीचर नहीं देखते हैं कि बाहर आकर कितनी सामग्री जो है वो गिरी हुई है। मैं निंदा करूंगी ऐसे कॉलेज की, ऐसे स्कूल की, जिसके अगल बगल में एग्जाम होने के बाद यदि इस प्रकार की सामग्री जो है इर्द गिर्द बिखरी हुई पाई जाती है, तो उससे पता चलता है कि आपके कॉलेज का, आपके स्कूल का स्तर जो है वो कितना अच्छा है, कितना गिरा हुआ है। दुखद है ये बहुत, मुझे खुद को बुरा लगा। मैं यहाँ ले आई थी घर पे, मैंने देखा उनको, इतनी बारीक थी, उसमें सारा पूरी की पूरी किताब छपी, आराम से आप अंदर ले जाते हो और बाहर आके आप, और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स भी, मैं निंदा करती हूँ ऐसे टीचर्स की, यदि मैं बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ अच्छे टीचर्स की, तो मैं बुरे टीचर्स की निंदा भी करती हूँ, जो नकल में पूरा पूरा सहयोग देते हैं, थोड़ी सी बोतल पीने के लिए, थोड़ा सा कुछ फायदे के लिए, खाने के लिए आप किसी को नकल के बल पर उसकी जिंदगी खराब करते हैं, उसको आप निरुत्साहित कर देते हैं मेहनत करने के लिए, आप उसको प्रोत्साहित करते ये कह करके कि आप पढ़िए, हम नकल नहीं देंगे, आप आगे से अगले पेपर में पढ़ के आइए, लेकिन आप उसको और प्रोत्साहित करते हैं गलत काम के लिए, नकल के लिए। नहीं नहीं, आ जाइए आराम से, नकल यहाँ मिलती है। और ऐसे कुछ स्कूल और कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पर विशेष तौर से ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो थोड़ा बौद्धिक स्तर के कमजोर होते हैं, जो पास नहीं हो रहे हैं, उनको वहां पर ले जाकर के स्पेशल से पढ़ाया जाता है, पास करवाया जाता है। मैं ऐसे स्कूलों की निंदा भी करती हूँ, ऐसे भी कुछ हैं। तो कृपया टीचर्स से मेरा निवेदन, ऐसी चीजों से बचें। आप अपने स्कूल के प्रांगण के सराउंडिंग में शुद्ध साफ सुथरा रखें। किसी भी प्रकार की सामग्री यदि बच्चे फेंकते हैं, पहले से उन्हें कह दें कि आप यहाँ पर कोई भी सामग्री नहीं डालेंगे, एक डस्टबिन रखें। वैसे तो इन दिनों में तो मतलब ही नहीं होता कुछ फेंकने का। तो ये बहुत सी बातें, और बहुत दुखद है कि अभी भी कहीं कहीं, अभी 2026 में ही शायद एक वीडियो भी आई है जिसमें कि नकल कर रहे हैं, तो ऐसी वीडियो भी एक निकली हुई है, बहुत दुखद है, दुख लगता है मुझे। जबकि इस प्रकार का परीक्षा केंद्रों में यदि ऐसी नकल होगी तो फिर अच्छी क्रीम कहाँ निकल पाएगी, फिर तो सारे बच्चे, दूसरे बच्चे भी बेचारे निरुत्साहित हो जाएंगे जो अच्छा कर पाते हैं। क्योंकि मैं इससे खुद जूझ चुकी हूँ, मैं इसको बहुत निंदा करती हूँ। मैं कभी नकल, मैं बचपन से ही नकल नहीं करती हूँ, ना मैंने की है। मेरे अपने हिस्से के, अपने ईमानदारी से जो नंबर आएंगे मैं उस पर भरोसा करती हूँ, उससे भरोसा किया है और उसी से हम आगे बढ़े हैं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई नकल करे, भले ही आप कम नंबर लीजिए लेकिन नकल नहीं करिए। और यदि आप नकल करते हैं तो इससे क्या होता है,
दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं वो भी, उनको जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी लगता है कि नहीं मैं नकल नहीं करूंगा, हमारे साथ हुआ है, हम नकल नहीं करेंगे तो फिर ये तो आगे बढ़ जाएंगे हमसे भी। और ये होता है ऐसा, वो जबकि बहुत कम होता है, क्योंकि नकल के लिए भी कहते हैं अकल चाहिए होती है, उनको इतना दिमाग ही नहीं होता कि कहाँ क्या लिखना है, तो वो गलत गलत लिख के वो फिर पकड़े जाते हैं कि आपने नकल करी है। पर बहुत बुरी बात है, गलत है ये। और एक दबाव सा बना रहता है कि नहीं हमें अंक लाने, इसी चक्कर में भी नकल जो है वो, नकल के कारण यही है कि हमें अंक चाहिए। तो मुझे लगता है कि अंकों को इतना महत्व ना दे करके आप समझ को महत्व दीजिए, आप सीखने को महत्व दीजिए, आप कौशल को महत्व दीजिए। आपने उस बुक्स में से क्या सीखा, आप उसका प्रयोग अपने जीवन में कितना कर पा रहे हैं, आपके जीवन के लिए वो पढ़ी हुई चीजें जो हैं वो क्या आपको मदद करेंगी, आपके लाइफ में वो मदद करेंगी क्या, कल को आप अपने बच्चों को उन चीजों को पढ़ा पाएंगे जो आपने पढ़ा है। ऐसा तो नहीं कि नंबर लिए और बस हो गया, या आपने कहीं पर भी कैसे भी आपने नौकरी पा ली और वहां आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी नौकरी की बात हो। तो कृपया मुझे लगता है कि आप सीखें तो पूरा 100% दें, अपना उसमें योगदान दें कि हम उसमें सीख पाए। और मैं तो मुझे लगता है कि शिक्षा के जो नैतिक मूल्य हैं उन पर पेरेंट्स भी जोर दें और उन पर शिक्षक भी जोर दें कि आपकी शिक्षा के क्या नैतिक मूल्य हैं। यदि उनको शिक्षा के नैतिक मूल्यों का पता होगा, वो पढ़ाई भी करेंगे, वो नकल नहीं करेंगे, वो किसी को परेशान भी नहीं, क्योंकि यदि एक बच्चा नकल करता है तो बहुत से लोग जो हैं उससे सराउंडिंग के प्रभावित होते हैं, फिर वो भी वही सीखते हैं जो समाज में होता है, वही हम सीखते हैं, हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। हमने नकल से पढ़े होंगे तो हम अपने बच्चों को बोलेंगे नकल दो दो हो गया। तो मेरा दायरा तो ऐसा ही था, मेरी सहेलियां भी ऐसी थी, हम सब भी ऐसे थे, हम ना नकल करते थे, ना करने भी नहीं देते थे किसी को, कोई पूछता था हम बताते भी नहीं थे, क्योंकि ठीक है मैं आपको एक हकीकत बताऊं, मैं पेपर दे रही थी कहीं अपनी ट्रेनिंग वगैरह के बाद, मैंने बाद में सोचा कि मैं ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करके छोड़ के मैं ट्रेनिंग पे चली गई, बाद में मुझे लगा कि नहीं मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। फिर मैंने अपना आर्ट्स से ग्रेजुएशन जब करी, मैं पेपर दे रही थी तो मेरे सामने किसी टीचर ने, क्योंकि वो शायद मेरे को लगा कि मैं जितना मैंने करना था मैंने कर दिया था, तो टीचर ने मेरे को पूछा कि तुम पेपर हो गया, मैंने बोला हाँ मैंने कर दिया जितना मुझे आया। तो उन्होंने बोला कि सारे जो थे किताबें खोल करके वहां पर टीचर जो थे वो नकल दे रहे थे, और मैं दुखी थी, सबके सब मैक्सिमम जो थे वो किताबें खोली हुई थी। तो उसने मेरे को बोला कि आप भी लिखिए, मैं क्या मैंने जो करना था कर दिया, इतना मुझे नहीं आता आगे मैं नहीं करूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको किताब, उन्होंने मेरे आगे किताब खोल के दी। अब बहुत पुरानी बात है, मुझे याद भी नहीं वो टीचर कौन थे क्या, क्योंकि मैं किसी दूसरी जगह स्कूल में मैं एग्जाम दे रही थी जो मेरा ज्यादा जानकारी का नहीं था। मुझे बहुत दुख लगा, मैंने मना किया, उन्होंने मेरे से पूछा कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा ये देखिए, मैंने मना किया, मैं नहीं लूंगी, मैंने बहुत बार बार मना किया करने पर मैं दुखी उठी, मैंने वापिस उनको दिया। और मैं इतनी दुखी हुई कि नहीं ये भी हो सकता है कि टीचर खुद से दे रहे हैं कि लो आप नकल करिए। बहुत दुखद है, ये टीचर ऐसा करते हैं तो मैं बहुत निंदा करती हूँ ऐसे टीचर्स की, बहुत बुरी बात है, ऐसा मत करिए। आप समाज को, आप बच्चों को ये संदेश मत दीजिए कि हाँ ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो फिर वही बात है, यदि नकल करके अब आगे बढ़ रहे हैं, आप जॉब ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आप आगे क्या करवाएंगे, किसी को क्या आप कर पाएंगे। तो बहुत निंदनीय बात है इस प्रकार की। आप पढ़ाई पर जोर दें और इस पर रोक लगे पूरी तरह से, जबकि कई जगह पर आपको बहुत कड़ी निगरानी में रखा जाता है, डिजिटल मॉनिटरिंग हो रही है, आपको पूरी तरह से चेक किया जाता है, मोबाइल वगैरह जो है आपके बंद किए जाते हैं, नहीं ले जाने दिए जाते, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ नकल जो है वो हो रही है। मैं चाहूंगी कि आप बच्चों को कि आप खुद से नकल ना करें, यदि आप एक बार नकल करते हैं तो आप नकल पर ही डिपेंड हो जाते हैं। कृपया इसका बहिष्कार करें, टीचर्स तो करें ही, और वो बहुत अच्छे टीचर भी रहे हैं हमारे की। मैं बताना चाहूंगी जो हमारे हेडमास्टर थे, जब मैं 10th तक पढ़ती थी, उस स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई भी, मेरे स्कूल में जो मेरा खुद का, जब बाद में मैं बात करी वो कोई और स्कूल था, जहां पर मैंने 10th तक अपनी पढ़ाई करी, मेरा अपना जो स्कूल है गांव का, वहां पर इतने अच्छे अध्यापक थे, इतने अच्छे हमारे हेडमास्टर थे, उन्होंने पूरी तरह से उस स्कूल में कोई भी नकल जो थी वो नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी, इवन की बोर्ड के पेपरों में भी नहीं होती थी। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे अध्यापक भी मेरे रहे हैं। मेरा स्कूल जो था बहुत अच्छा था, कभी मैं फिर से बात करूंगी स्कूल के बारे में, बहुत अच्छी बातें हमें सिखाई जाती थी, बहुत ही अच्छा माहौल था वहां का। बस आज का मेरा यही मुद्दा था कि बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, सिर्फ अंकों के लिए पेरेंट्स और टीचर बच्चों के ऊपर प्रेशर ना दें,
कोई भी कंपटीशन के लिए बच्चों को प्रेशर न दें, बच्चे खुश रहें, अच्छे माहौल में रहें, डिप्रेशन से बचे रहें, क्योंकि बच्चों जीवन है तो सब कुछ है। एक बार यदि आप गिर भी जाते हैं, किसी वजह से असफल हो जाते हैं, मैं तो कहूंगी एक बार होने के बाद दूसरी बार, तीसरी बार आप प्रयत्न करते रहें, जारी रखें। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेरेंट्स को, बच्चों को, माता पिता को बहुत बहुत, टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि अब वर्मा जी की बात मैं कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। मैं चाहती हूँ कि इनसे और टीचर्स भी सीखें, और जिन टीचर्स में कुछ कमी है वो भी अपने आप को अच्छा करें। जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए आप अच्छे बने, क्योंकि आज यदि आप किसी के बच्चे को नकल देंगे या अपने बच्चों को नकल से आगे करेंगे तो कल को बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं गलत करेंगे, कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, क्योंकि उनके ऊपर वैसे ही संस्कार पड़ेंगे। तो शिक्षा का मतलब है, पढ़ने का मतलब है संस्कारों का होना, आत्मविश्वास का होना, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण जो है, यही परीक्षाओं का मतलब है कि आपको अच्छे व्यक्ति बनना है, आपको आत्मविश्वास से भरपूर होना है, आपको कुछ ना कुछ अच्छी समझ, अच्छी शिक्षा जो है वो प्राप्त करनी है, ताकि जिंदगी में जा करके आपको कहीं भी किसी प्रकार की ठोकर जो है ना लगे, आप जीवन में सफल हों। परमजीत कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। वर्मा जी, आपने इतने अच्छे अच्छे मैसेज जो हैं सभी को दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, बहुत कीमती समय है, मुझे पता है आजकल टीचर्स के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आप बहुत मेहनती हैं और आपका स्कूल बहुत तरक्की करे। मैं आपका मैसेज भी पढ़ रही थी, आपने डाला है कि, और मैं यहाँ से ये भी कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को प्राइवेट से, उस प्राइवेट के जो एक मन में छवि बन गई है उससे बाहर निकलें, सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजें। और आपकी ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की कि आप सरकारी स्कूलों में जा करके मांग करें कि इन स्कूलों को आप अपग्रेड करें, अच्छा करें। और सरकारों ने करे भी हैं, जहां पर अच्छे प्रिंसिपल हैं, अच्छे हेड हैं, अच्छे टीचर हैं, उन्होंने अपने स्कूल की साख को अच्छा बनाया है। जैसे विक्रम वर्मा जी का स्कूल है, बहुत अच्छा है, हर प्रकार की गतिविधियां बहुत अच्छे से निभाते हैं। मैं चाहती हूँ, सभी टीचर से निवेदन करती हूँ और पेरेंट्स से भी, अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि आप अपने अच्छे स्कूल में, सरकारी अच्छे स्कूलों में डालें। अब स्कूल जो है वो अच्छे हो गए हैं, और यदि किसी प्रकार की कमी है तो आप वहां पर सरकार से निवेदन करें, टीचर से निवेदन करें कि उसमें जो जो बातें हैं वो उनको ऐड करें। क्योंकि मैंने भी कई जगह जाकर के, मुझे याद है मेरे बच्चे चंबा में केबी में पढ़ते थे, तो वहां पर उस समय, उससे पहले वो डीपीएस में थे, एकदम से जॉब के करके मेरे बच्चों को वहां दुर्भाग्य से वहां ले जाना पड़ा। अब वहां पर स्कूल में सीबीएसई का वही था। जब मैं वहां गई तो बच्चों को उतनी अच्छी सब्जेक्ट नहीं थे, मतलब थोड़ा सा उनका लेवल उतना अच्छा नहीं रहता अन्य की अपेक्षा। तो वहां पर बच्चों को कंप्यूटर बिल्कुल नहीं था, बहुत दुख हुआ मुझे। तो फिर मैंने वहां पर, जो प्रिंसिपल थे बहुत अच्छे थे, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि बच्चों को आप स्पेशली कंप्यूटर का सब्जेक्ट है शुरू करें, और मेरे कहने पर उन्होंने सब्जेक्ट जो है शुरू किया। बच्चों ने फिर वहां से पढ़ना सब्जेक्ट, उसके बाद तो शायद लग भी गया होगा, लेकिन शुरू में मैंने कहा कि नहीं, बच्चे जो है सिलेक्ट करेंगे। और मैंने खुद से घर पर भी बच्चों को अलग से पढ़ाना शुरू किया उनको, ताकि, क्योंकि तब कंप्यूटर का जमाना आ गया था और बच्चे इस प्रकार से सिलेक्ट कर जाते हैं। तो आप एक बड़े प्यार के साथ आप डिमांड करिए, आप टीचर्स के साथ बैठ करके, अब तो कमेटियां बनती हैं, एक कमेटी बनी होती है पेरेंट्स टीचर्स की, तो उनमें आप बात करिए यदि कोई कमी है। तो इस प्रकार से अपने समाज को खुद से आगे लाएं। आप समाज के निर्माता हैं। मैं तो कहती हूँ कि हर प्रत्येक नागरिक समाज का निर्माता है। आपको कहीं गलत लगता है, आप बोलिए, खुलकर सामने आइए। आपको सही लगता है उसको समर्थन कीजिए, उसको आप प्रोत्साहित कीजिए, और अच्छे टीचर्स को भी आप खुद से प्रोत्साहन दें जो अच्छा रिजल्ट आते हैं। मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स का ड्यूटी बनती है, जब आपके बच्चों का अच्छा रिजल्ट आते हैं और टीचर अच्छा करते हैं तो उनको आप नवाजिए, उनको उपहार से नवाजिए। उपहार का मतलब है कि आप उनको, उपहार का मतलब ये नहीं कि आप उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, आप उनके प्रति धन्यवाद करिए, धन्यवादी होइए, क्योंकि उन्होंने आपके बच्चों के जीवन को सुलभ बनाया है, अच्छा बनाया है, बच्चों के भविष्य को चमकदार बनाया है। तो मैं आज सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाई दूंगी, धन्यवाद भी करूंगी, और पेरेंट्स से यही निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों को संभालें, और बच्चों से फिर से शुभकामनाएं दूंगी। आप डरे नहीं, अच्छा करें, मेहनत के बल पर करें, नकल से बचे रहें, नकल को नकारें। इसके लिए टीचर्स को भी मैं कहूंगी कि कृपया नकल को
आप बिल्कुल बंद करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का भी यदि नाम जो है वो लेने से रह गया हो तो क्षमा चाहती हूँ मैं। विक्रम वर्मा जी के हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो आते हैं, सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सभी सुखी हों, निरोगी हों, स्वस्थ हों, मेरा भारत जो है खुशहाल हो, भारत के बच्चे जो हैं वो बहुत खुशहाल हों, स्वस्थ हों, इसी आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों पर गौर करें और मेरे यूट्यूब चैनल मन की देखनी को भी फॉलो करें। बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ, ये इतना सा भी बोलना चाहूंगी कि गंदे कंटेंट के ऊपर बहुत लोग मिलियन में व्यू आ रहे हैं। बहुत ही भद्दे कंटेंट के ऊपर मैं देखती मुझे शर्म आ जाती है, लेकिन अच्छे कंटेंट के ऊपर, वो मेरा नहीं भले किसी का हो, अच्छे कंटेंट पे इतना नहीं होता। तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग अच्छे कंटेंट को सराहें, बात करें, उसको आगे बढ़ाएं। और मेरी भी इस लाइव को मुझे लगता है कि यदि आप आगे शेयर करते हैं तो बहुत से लोगों तक ये पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर से मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तो यदि कोई मुद्दा आपको लगता है कि हमें बैठकर बात करना है तो आप बोल सकते हैं, या कहीं भी मेरी गलती हो तो मैं क्षमा भी चाहती हूँ और आप मुझे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आने वालों का सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।